क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दो आम लड़कों ने अपने लंच प्रॉब्लम को एक बिलियन डॉलर कंपनी में बदल दिया। ये सिर्फ बिजनेस और नंबर्स की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी अनबिलीवेबल मिशन की कहानी है जहां सब कुछ दांव पर लगा था। उन्होंने रिजेक्शन का एक तूफान झेला और हारने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अपनी हाई पेइंग जॉब्स छोड़ दी। उनकी अपनी फैमिलीज ने उन्हें पागल कहा और इसके बाद जो हुआ उस पर विश्वास करना इम्पॉसिबल है। ये है ज़ोमैटो की इनसेन स्टोरी। ये सब शुरू हुआ 2008 में मिलिए दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा से। ये दोनों एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी बैन एंड कंपनी में काम करते थे। उनके पास सब कुछ था लेकिन हर रोज़ एक मैसिव प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। कैंटीन में सिर्फ एक मेन्यू देखने के लिए लंबी लाइन, लोगों का वैल्यूएबल टाइम बस गायब हो रहा था, जैसे जेब में 6 से सिक्के गिर रहे हों। कोई और होता तो इसे इग्नोर कर देता, लेकिन दीपेंद्र ने कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने नहीं देखा, और ये छोटी सी प्रॉब्लम उन्हें बिलियनियर्स बनाने वाली थी। तो एक वीकेंड दीपेंद्र ने कुछ कंप्लीटली इनसेन किया। वो ऑफिस गए, मेन्यू फाइल का हर एक पेज स्कैन किया और उसे कंपनी के इंटरनल नेटवर्क पर अपलोड कर दिया। इसका रिजल्ट, इसने ऑफिस के इंटरनेट पर लिटरली एक ट्रैफिक जैम लगा दिया। इमेजिन कीजिए, एक जाइंट मॉल में एक छोटी सी दुकान को अचानक इतना अटेंशन मिलने लगा कि पूरा मॉल ही बंद हो गया। आईटी डिपार्टमेंट परेशान हो गया, सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब उन्होंने रियलाइज़ हुआ कि ये एक आइडिया कितना एक मैसिव था। उन्होंने इसका नाम रखा फूडी बे। उनके पास ना पैसे थे ना टीम, सिर्फ एक लैपटॉप और पैशन था। वो रेस्टोरेंट ऑनर्स के पास गए और लोगों ने लिटरली उन पर हंसा, लेकिन वो रुके नहीं। दीपेंद्र को विश्वास था कि अगर वो लोगों की एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वे ज़रूर जीतेंगे। और यहाँ से कहानी और भी क्रेजी हो जाती है। दीपेंद्र को चूज़ करना था एक सेफ हाई पेइंग जॉब या एक सपना जिसके फेलियर के 99% चांस थे। ये ऐसा था जैसे कोई सर्कस आर्टिस्ट एक जूला छोड़ दे, ये जाने बिना कि दूसरा जूला उसे पकड़ने के लिए वहाँ होगा भी या नहीं। उन्होंने अपने फादर को बताया और उनके फादर ने साफ साफ पूछा, तेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के पैसे भी हैं? लेकिन दीपेंद्र की वाइफ को एक जॉब मिल गई थी और अगले ही दिन दीपेंद्र ने अपनी जॉब छोड़ दी। वो इस ड्रीम को पूरा करने का मन बना चुके थे। पंकज ने दीपेंद्र को ज्वाइन किया और दोनों ने अपनी पूरी सेविंग्स इस मिशन में लगा दी। 2010 में उन्हें फूडी बेस से नाम बदलना पड़ा और ज़ोमैटो का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये पहला कदम था, जैसे एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलकर दुनिया पर कब्जा करने के लिए तैयार हो। उन्हें कैश की ज़रूरत थी, लेकिन हर एक इन्वेस्टर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इमेजिन कीजिए कि आपके मुंह पर एक के बाद एक दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्हें कुछ फंडिंग्स मिली और उन्होंने पागलों की तरह एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उनका जहाज सीधे एक तूफान में जा घुसा। साल 2015 और 2016 एक एब्सोल्यूट डिज़ास्टर था। कंपनी इतना पैसा लूज़ कर रही थी जैसे उनके जहाज में एक बड़ा सा छेद हो गया हो और वो तेज़ी से डूब रहा हो। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि उन्हें कई शहरों में अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े। उन्होंने 300 लोगों को फायर करा, बिल्कुल वैसे जैसे डूबते जहाज को बचाने के लिए उससे कीमती सामान बाहर फेंकना पड़ता है। मीडिया उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही थी। ऐसे लग रहा था मानो ज़ोमैटो का गेम ओवर हो चुका है। और हालात को और भी बुरा बनाने के लिए एक नया कंपटीटर स्विगी एक स्पीड बोट की तरह आया और उनका मार्केट शेयर खाने लगा। ये वो मोमेंटम था जहाँ तो गिव अप कर दो और जहाँ और भी ज़ोर से फाइट बैक करो। उन्होंने फाइट बैक करना चुना और उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी पूरी एनर्जी फूड डिलीवरी में लगा दी।
फिर 2017 में उन्होंने ज़ोमैटो गोल्ड लॉन्च किया और ये एक जादुई खजाना मिलने जैसा था जिसने उनके डूबते जहाज को फिर से तैरा दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। को फाउंडर पंकज ने 10 साल बाद कंपनी को छोड़ दिया। दीपेंद्र अब अकेले रह गए थे और तभी उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। 2020 में ज़ोमैटो ने अपने सबसे बड़े राइवल उबर ईट्स इंडिया को खरीद लिया। ये शतरंज की वो अल्टीमेट चाल थी जहां आप सिर्फ अपने ओपोनेंट को ब्लॉक नहीं करते बल्कि उनकी रानी को ही बोर्ड से हटा देते हैं। और ये फिर आया फाइनल बॉस लेवल। जुलाई 2021 ज़ोमैटो ने अपना IPO लॉन्च किया। ये ऐसा था जैसे आप पार्टी में 100 गेस्ट को बुलाएं और 3800 आ जाएं। कंपनी की वैल्यू पहले ही दिन 1 लाख करोड़ रुपीस के पार चली गई। जिस लड़के के पापा ने कहा था कि उसके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं हैं, उसने अभी तक $1 बिलियन एम्पायर खड़ा कर दिया था। तो हमने अभी क्या देखा? ये कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता। जब पूरी दुनिया यहाँ तक कि आपकी अपनी फैमिली भी आप पर डाउट करे तो बस एक ही चीज़ मैटर करती है, आपका अपने आप पर विश्वास। सक्सेस का सफ़र कभी भी एक सीधी लाइन की तरह नहीं होता। ये फेलियर्स और चैलेंजेस का इनसेन उतार चढ़ाव से भरा होता है, लेकिन आखिर में जीत उन्हीं लोगों की होती है जो क्विट करने से मना कर देते हैं। अगर आप इस अमेजिंग स्टोरी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो उस लाइक बटन को स्मैश कीजिए और इसे एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे ये देखने की ज़रूरत है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस स्टोरी के किस पार्ट ने आपका दिमाग हिला दिया और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे पास ऐसी ही और भी कई अनबिलीवेबल कहानियाँ हैं। क्योंकि हर बड़े ब्रांड के पीछे एक ऐसी क्रेज़ी कहानी होती है जिस पर भी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे।